तो हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चिनम्यू और डूटियन डेविल किंग ने एक ओथ अलायंस किया था। अगर ओथ तोड़ी गई तो वो अर्थ काउंट आकर ओथ तोड़ने वाले की सोल ले जाएगा। चिनमू ने अलायंस की ओथ पूरी की और चिनमू की आंखों के सामने आधा गेट प्रकट हुआ। ये गेट डूटियन डेविल किंग के गेट से जुड़कर एक कंप्लीट गेट बन गया। और अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जल्दी से वीडियो को हाइप भी कर दो। तो अब नॉवल में आगे। गेट के उस पार एंडलेस डार्कनेस फैला हुआ था, लेकिन गेट के नीचे चिनमू ने देखा कि एक येलो स्प्रिंग बह रही है। हालांकि उसे येलो स्प्रिंग कहना शायद ठीक नहीं था। वो एक ब्राइट और डैजलिंग स्ट्रीम थी जिसमें 9 बेंड्स और 18 कर्व्स थे, और नीचे की ओर जाते जाते वो और मोटी होती जा रही थी, बिल्कुल रिवर ऑफ हेवन जैसी। उस एंडलेस येलो स्प्रिंग के सबसे नीचे चिनमू ने एक इमोशनलेस केस देखी। ये ब्राइट गोल्डन स्ट्रीम असल में येलो स्प्रिंग्स नहीं थी, बल्कि हॉर्न्स थे। ये सोल्स को कंट्रोल करने वाले अर्थ काउंट के सिर के 2 हॉर्न्स थे। ये अर्थ काउंट के सिर के 2 हॉर्न्स थे, वही अर्थ काउंट जो सोल्स को कंट्रोल करता है। अर्थ काउंट्स 9 पैक्ट्स का मतलब ही 9 बेंड्स से जुड़ा हुआ था। 9 पैक्ट्स मतलब 9 बेंड्स, उसके हॉर्न्स ही 9 बेंड्स थे। और वही येलो स्प्रिंग चिनमू और डूटियन डेविल किंग ने जो ओथ किया था वो इसी मैजेस्टिक प्रिमिटिव गॉड अर्थ काउंट के हॉर्न्स के 9 बेंड्स पर बना था। इसीलिए ओथ तोड़ने को पैक्ट तोड़ना कहा जाता है। ये अर्थ काउंट्स 9 पैक्ट्स से जुड़ा हुआ था। अलायंस ओथ येलो स्प्रिंग के 9 बेंड्स पर बना था, इसलिए अगर कोई ओथ तोड़े तो अर्थ काउंट उसकी सोल छीन लेता। जैसे ही अलायंस ओथ पूरा हुआ, गेट बंद हो गया और चिनमू की आंखों के सामने से विजन गायब हो गया। तभी डूटियन डेविल किंग की हंसी गूंजी। हे, यह सुनकर चिनमू हैरान हो गया और चिनमू ने कंफ्यूज्ड होकर डूटियन डेविल किंग से पूछा, डेविल किंग किस बात पर हंस रहे हो? डूटियन डेविल किंग ने कहा, कुछ खास नहीं। डूटियन डेविल किंग लगातार हंसता रहा, लेकिन आखिरकार बोल ही दिया। डूटियन डेविल किंग ने चिनमू से कहा, ब्रैड, तुम डेविल जितने क्लेवर हो, फिर भी मेरे ट्रैप में फंस गए। तुमने ओथ मेरे ट्रू बॉडी से नहीं किया, मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूँ। तुमने ऑथ मेरे ट्रू बॉडी से नहीं बल्कि मेरी कॉन्शियसनेस से किया है। अब तुम्हें सिंसियरली मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और यूडू की लैंग्वेज के बारे में मत सोचना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और इस कॉन्शियसनेस को मिटा दिया जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिनमू आंखें फाड़े देखता रह गया और वो काफी देर तक होश में नहीं आ पाया। डूटियन डेविल किंग जोर जोर से हंसता रहा और चिनमू की हेल्पलेस हालत देखकर बेहद खुश था। कुछ देर बाद चिनमू ने गहरी सांस ली और चिनमू ने खुद से कहा, नो वंडर ग्रैंडपा क्रिपल हमेशा कहते थे कि सामने से मुस्कुराओ और पीछे से वार करो। डेविल किंग, आप सच में प्रोफेशनल हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं भी कम नहीं हूँ। यह सुनकर डूटियन डेविल किंग का दिल कस गया। फिर चिनमू ने खुद से कहा, मेरे पास भी एक ट्रिक है। मैंने तय किया है कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स को समन होने के बाद वेव आफ्टर वेव मारता रहूंगा और ये पैक्ट तोड़ना नहीं माना जाएगा। यह सुनकर डूटियन डेविल किंग चौंक गया और दोनों कुछ देर तक चुप रहे। थोड़ी देर बाद डूटियन डेविल किंग ने चिनमू से कहा, ऐसे हम दोनों एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरे लिए तुम्हारे बॉडी में रहना भी जरूरी नहीं है। मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। तुम एक मैकेनिज्म बनाओगे और मैं तुम्हारे बॉडी से निकलकर गॉड स्टैच्यू पर अटैच हो जाऊंगा। चिंता मत करो, गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म पूरा होने के बाद मैं तुम्हें यूडू की लैंग्वेज सिखा दूंगा। चिनमू ने डूटियन डेविल किंग से कहा, डील। चिनमू बहुत एक्साइटेड हो गया। ग्रैंडपा ओल्ड माँ अक्सर तरह तरह का फर्नीचर बनाते थे और चिनमू ने उनसे काफी हैंडीक्राफ्ट सीखी थी। ग्रैंडपा डेफ से पेंटिंग और कैलीग्राफी और ग्रैंडपा म्यूट से स्मेल्टिंग। इसलिए गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म बनाना चिनमू के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। चिनमू काम शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और ठंडा पसीना चिनमू के माथे से बहने लगा। तभी चिनमू ने खुद से कहा, मैं तो लगभग इसके जाल में फंस ही गया था। गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म बनाने से पहले मुझे डेविल्स को समन करके ओथ पूरा करना होगा, वरना अगर मैं सिर्फ गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म बनाने में लग गया और इसने मुझे यूडू की लैंग्वेज सिखा दी बिना डेविल्स समन कराए, तो ये ओथ तोड़ना माना जाएगा और अर्थ काउंट मेरी सोल ले लेगा। तभी डूटियन डेविल किंग ने तारीफ में चिनमू से कहा, तुम काफी होशियार हो। अगर तुम मेरे डूटियन में आ जाते तो अपनी अक्ल के दम पर जिंदा रह सकते थे। चिनमू ने राहत की सांस ली। ऐसे डूटियन डेविल किंग जैसे एग्जिस्टेंस से निपटते समय अगर जरा भी लापरवाही होती तो शायद उसकी हड्डियों का गूदा तक चाट लिया जाता। चिनमू वेस्ट रूम में पैसे लेने गया ताकि विंटर क्रिस्टल, आयरन और लकड़ी खरीद सके गॉड स्टैच्यू बनाने के लिए।
लेकिन छिनमू ने देखा कि हुलिंगर दरवाजे पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। छिनमू मुस्कुराया और हुलिंगर से कहा, लिंगर, तुम कल्टीवेशन क्यों नहीं कर रही? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हुलिंगर ने चिंता के साथ कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर अभी भी हमारा 1000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स उधार रखे हुए है। अब लौटाने का समय हो गया है। छिनमू ने सिर हिलाया और वेयरहाउस जाकर कुछ मटेरियल्स उठाए और उन्हें कोर्टयार्ड में ले आया। गॉड स्टैच्यू बनाना छिनमू के लिए मुश्किल नहीं था। सिर्फ आधे दिन में ड्यूटियन डेविल किंग के गाइडेंस में उसने 5 अलग अलग वुडन स्टैच्यूज बना लिए। ये सब डेविल गॉड्स की मूर्तियां थीं। ड्यूटियन डेविल किंग मुस्कुराया और ड्यूटियन डेविल किंग ने छिनमू से कहा, ये 5 वो हैं जो मेरी रूल नहीं मानते। तुम अगर इन्हें समन करके मार दो तो मेरे लिए ट्रीट होगी। छिनमू ने वुडन स्टैच्यूज पूरा करने के बाद खाना बनाया और दरवाजे पर खड़ी हुलिंगर को खाने के लिए बुलाया। हुलिंगर खाली नजर से आई और आधा खाते खाते अचानक हुलिंगर ने बुदबुदाई, यंग मास्टर इंपीरियल प्रिसेप्टर, अभी भी हमारा 1000 कॉइन्स उधार रखे हुए हैं। छिनमू ने स्मेल्टिंग फर्नेस निकाला जिसे उसने रोलन के गोल्डन पैलेस से चुराया था और विंटर क्रिस्टल आयरन पिघलाकर गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म के पार्ट्स बनाने लगा। वह आधी रात तक काम करता रहा। आसपास रहने वाले स्कॉलर्स शोर की वजह से सो नहीं पाए और डायरेक्टोरेट से शिकायत कर दी। कुछ डायरेक्टोरेट्स खुद आए और शालीनता से उसे रुकने को कहा। छिनमू को उनकी बात माननी पड़ी और वो सोने चला गया। दूसरे दिन छिनमू ने कमरे का दरवाजा खोला, मुंह धोया, लेकिन उसे लगा कुछ मिसिंग है। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया कि कल रात सोते समय ब्लैंकेट के नीचे कुछ नहीं था। छिनमू ने खुद से कहा, लगता है लिंगर कल रात ब्लैंकेट के नीचे घुसकर सोई नहीं थी। छिनमू ने कोर्टयार्ड का गेट खोला और देखा हुलिंगर ड्रैगन किलिन के सिर के पास खड़ी थी। स्कॉलर्स रेजिडेंस के एंट्रेंस की ओर देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। साफ था कि वो पूरी रात नहीं सोई थी। हुलिंगर ने मायूसी से छिनमू से कहा, यंग मास्टर इंपीरियल प्रिसेप्टर, अभी भी हमारा 1000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स उधार रखे हुए हैं। छिनमू को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उसने हुलिंगर को गोद में उठाया, ब्लैंकेट के नीचे सुलाया और फिर गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म बनाने में लग गया। तीसरे दिन भी हुलिंगर गेट पर खड़ी रही। वो रात में कमजोर हालत में खाने आई। काफी देर तक यूं ही बैठी रही और बोली, इंपीरियल प्रिसेप्टर अभी भी हमारा 1000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स उधार रखे हुए हैं। चौथे दिन हुलिंगर ने कुछ नहीं कहा और गेट पर भी नहीं गई। उसका चेहरा उदास था। छिनमू ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? तो हुलिंगर ने छिनमू से कहा, लगता है इंपीरियल प्रिसेप्टर सच में पैसे लौटाने वाला नहीं है। आखिरकार छिनमू ने गॉड स्टैच्यू मैकेनिज्म पूरा कर लिया। उसमें 4 सिर और 8 हाथ थे। शरीर का हर जॉइंट फ्रीली हिल सकता था। उस पर तरह तरह के टोटेम मार्किंग्स थे। लेकिन छिनमू ने ड्यूटियन डेविल किंग को तुरंत उसमें एंटर नहीं करने दिया। तभी इसी समय बाहर से नॉक की आवाज आई। छिनमू ने हुलिंगर की ओर देखा। वो अभी भी सुन्न बैठी थी और दरवाजा खोलने नहीं गई। छिनमू ने सिर हिलाया और खुद दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन बेहद साफ। उसने मुस्कुराकर छिनमू से कहा, क्या आप यंग मास्टर छिनमू हैं? मैं इंपीरियल प्रिसेप्टर के मैनर का बटलर हूँ। मेरा सरनेम फू है। यह लिटिल पॉइजन किंग था। इंपीरियल प्रिसेप्टर के आदेश पर पैसे लौटाने आया हूँ। छिनमू हैरान हुआ और एल्डर फू से कहा, एल्डर फू, एम्परर के रिवॉर्ड्स आ गए? एल्डर फू ने कहा, हाँ आ गए हैं। एम्परर ने इंपीरियल प्रिसेप्टर को 100 पैलेस मेड्स और 10 लाख गोल्ड दिया है। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने यह स्वीकार कर लिया, लेकिन 100 पैलेस मेड्स ने उसे परेशान कर दिया है। वो सबको पाल नहीं सकता। लेकिन अब पैसे आ गए हैं। फिर भी सारे कर्ज चुकाने के बाद शायद आधा ही बचेगा। यंग मास्टर किन ये रहे 1000 कॉइन्स। छिनमू हुलिंगर को बुलाने ही वाला था कि उसकी आंखों के सामने व्हाइट लाइट चमकी। हुलिंगर उड़ते हुए आई और कॉइन पाउच एल्डर फू के हाथ से झपट लिया और मीठी मुस्कान के साथ एल्डर फू से बोली, लगता है इंपीरियल प्रिसेप्टर भरोसेमंद इंसान है। तकलीफ के लिए धन्यवाद एल्डर फू। एल्डर फू चौंक गया और कुछ नहीं बोला। फिर उसने छिनमू को चेतावनी दी, यंग मास्टर चिन, आप अमीर हैं, सावधान रहिए। हाल में कैपिटल में एक चोर एक्टिवेट है। कई अमीर ऑफिशियल्स को लूट लिया गया है। सबसे बुरा हाल इंपीरियल फिजिशियन यू का हुआ। वो कई दिनों तक बिस्तर पर रोता रहा। कुछ और बड़े अधिकारी भी लुटे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान होने की वजह से चुप हैं। सिर्फ उनके नौकर बातें कर रहे हैं। वो ये कह ही रहा था कि 2 एल्डर्स स्कॉलर्स रेजिडेंस में दाखिल हुए। उनके कपड़े चमकीले थे, सोने चांदी के गहनों से लदे हुए, बेहद आलीशान लग रहे थे। उनमें से एक लंगड़ा था और दूसरा एक मिडिल एज्ड हाउस होल्डर जैसा दिखता था। दोनों अमीर और प्रभावशाली नजर आ रहे थे। एल्डर फू ने हालात देखे और कहा, तुम्हारे यहाँ मेहमान हैं।
इसलिए मैं अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे बाकी फैमिलीज को पैसे लौटाने भी जाने हैं। 2 फैमिलीज से बहुत ज्यादा चोरी हो गई थी। अगर आज से उन्हें पैसे वापस नहीं मिले तो शायद उन्हें भूखा रहना पड़े। ग्रैंडपा क्रिप्पल और ग्रैंडपा ओल्ड माँ आगे आए। ग्रैंडपा क्रिप्पल का चेहरा तेज से चमक रहा था, जबकि ग्रैंडपा ओल्ड माँ के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे दौलत से उन्हें कोई मतलब ही ना हो। केनमू ने दोनों को बुलाया और पूछा, ग्रैंडपा क्रिप्पल और ग्रैंडपा ओल्ड माँ, इन कुछ दिनों में आप लोग कहाँ गए थे? ग्रैंडपा ओल्ड माँ ने कहा, ग्रैंडपा क्रिप्पल मेरे साथ लिजो गया था डिजास्टर रिलीफ भेजने। तभी ग्रैंडपा क्रिप्पल मुस्कुराया और बोला, लिजो में रिबेलियन की वजह से भारी तबाही मची थी। चारों तरफ भूखे लोग थे। ग्रैंडपा ओल्ड माँ और मैंने वहां से काफी पैसा कमाया, इसलिए वहीं डिजास्टर रिलीफ में लगा दिया। तुम हमें ब्राइट और नीट कपड़ों में देख रहे हो, लेकिन ये सब फेक है। ये गोल्डन चेन लकड़ी की है जिस पर गोल्ड चढ़ा है, और ये जेड पेंडेंट भी नकली है। असली चीजें ग्रैंडपा ओल्ड माँ ने पॉन कर दी थी ताकि राइस और नूडल्स लेकर लिजो भेजे जा सकें। तुम्हारे हेवनली डेविल कल्ट के लोग भी वहां थे, सबकी मदद कर रहे थे, इसलिए राशन के पैसे हमने उन्हें भी दे दिए। चिन्मू मुस्कुराया और कहा, इस तरह तो इंपीरियल फिजिशियन यू ने सच में एक अच्छा काम किया। और जब चिन्मू ने डेविल समनिंग वाली बात दोनों एल्डर्स को बताई तो ग्रैंडपा क्रिपल ने इंटरेस्ट से पूछा, ये सच में हुआ था? कहीं तुमने मेरी नाक तो नहीं कटवा दी और उस डेविल किंग से ठग तो नहीं लिए गए थे? ये काम ग्रैंडपा ओल्ड माँ को करने देना चाहिए था। माँ वंशन की 3 आंखें हैं और वो डेविल्स को सप्रेस करने में बेस्ट है। तभी ग्रैंडपा ओल्ड माँ की भौहों के बीच अचानक चमड़ी फट गई और सफेद मांस का एक गोला दिखा जो आधा घूमकर एक आंख में बदल गया। उस आंख से तेज बुधा लाइट निकली और चिन्मू की भौहों के बीच जा पड़ी। वहां से तीखी चीखें आने लगीं और एक आवाज दर्द में चिल्लाई, अगर तुम मुझे रिफाइन करके मार दोगे तो तुम भी मरोगे। चिन्मू ने तुरंत कहा, ग्रैंडपा ओल्ड माँ, मैंने उसके साथ अलायंस ओथ लिया है। हमारे बीच पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट है। पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट का नाम सुनते ही ग्रैंडपा क्रिपल और ग्रैंडपा ओल्ड माँ दोनों के दिल हिल गए। ग्रैंडपा ओल्ड माँ ने तुरंत तीसरी आंख बंद की और गंभीर होकर कहा, मुएर, तुम बहुत ज्यादा साहसी हो। क्या तुम्हें पता है पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट कितना ट्रेचरस होता है? ऐसे ओथ किसी के साथ कैसे ले सकते हो? और वो भी इंसान नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड का डेविल गॉड है। ग्रैंडपा क्रिपल ने भी सिर हिलाया और कहा, ये बहुत रेकलेस है। तुम अपनी जान से खेल रहे हो। उसके साथ पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट करने की क्या जरूरत थी? बस हमें बता देते तो हम उसे खत्म कर देते। चिन्मू ने कहा, मैं यूडू की लैंग्वेज सीखना चाहता था। ग्रैंडपा क्रिपल ने कहा, उसके लिए पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट की जरूरत नहीं थी। उसे बुचर के हवाले कर देना चाहिए था। वो सिंसेरिटी से डील करता और 3 से 5 दिन में सब उगलवा लेता। बुचर को गॉड्स और डेविल्स के साथ खेलना पसंद है। वो उन्हें 3 से 5 दिन में मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देता। अगर वो न मरे तो मैं खुद तुम्हें सिखा देता। चिन्मू का चेहरा थोड़ा लाल हुआ और उसने कहा, अब पैक्ट ऑफ अर्थ काउंट हो चुका है, अब बदला नहीं जा सकता। मैं अब डेविल्स को समन करने की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ग्रैंडपास की मदद चाहिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को हाइप और एक लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।